बैट बीएमएस को हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जिसके बाद हमने जब इसको ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबके बंद हुए थे, बहुत बंदों के बंद हुए, मेरा खुद भाई का बंद हुआ था। मैंने अभी आपसे कहा कि एक बार सत्यता को जांच ले, फिर अगर इस बात में सत्यता है तो एक गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। बैट बीएमएस एक मोबाइल ऐप है जिसे चाइना की शेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। दरअसल इसका इस्तेमाल लिथियम बैटरी के कंट्रोल के लिए किया जाता है ई रिक्शा पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर उभर कर आए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोई भी इन बैटरीज को ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल कर सकता है और फिर इनको चलते चलते बंद कर सकता है। दिल्ली में भी तमाम केसेस सुनने को मिले हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, उसके अलावा तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली और सुनने में मिली है। शुरुआत में ये जो एप्लीकेशन है वो एप्पल पर था, लेकिन अब वहाँ से इसको हटा दिया गया है और ये फिलहाल प्ले स्टोर पर है। जब हम इसके रियलिटी चेक के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बैट बीएमएस को हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जिसके बाद हमने जब इसको ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये लिखा था यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी डिवाइसेस येट, यानी कि ये एक पेयरिंग जो पासवर्ड है वो मांगता है, लेकिन नहीं होने के बाद ये कनेक्ट नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं ई रिक्शा मेरे बराबर में है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि ब्लूटूथ से जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद चलते चलते जो बैटरी है उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है और ई रिक्शा चलते चलते रुक जाते हैं। तो तमाम ऐसे दावे वीडियो के जरिए किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम चेक करने आए तो यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ई रिक्शे में हमने चेक किया, ये एक ई रिक्शा है लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपने भी सुना है कि चलते चलते हमारे घर के खुद 2 रिक्शे में आज लॉक लग गए, हमारे फूफा का, हमारे जीजा का। अच्छा, तो फिर वो जहाँ से गाड़ी ली थी फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने दुकान पे ले जाए, फिर उनको कंपनी वाले बंदे आए जो बैटरी वगैरह सेट करते हैं। हाँ। फिर उनमें से कुछ मोबाइल से उन्होंने खोल के फिर गाड़ी चालू करी है। अच्छा, ये नहीं पता कि कैसे लॉक कैसे हुआ है ये पता नहीं, ऑटोमेटिक सवारी बैटरी है, गाड़ी बीच रोड पे बंद, जबकि बैटरी सही थी। बैटरी चार्ज है बिल्कुल 100%। देख सकते हैं ये भी बैटरी जो ई रिक्शा है उसको चलाते हैं। इनका दावा है कि इनके रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो जब हम ये बैट बीएमएस को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए इस तरीके से लिखा आता है यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी डिवाइस। दरअसल ये बाकायदा एक ब्लूटूथ मांगता है। ये बैट बीएमएस को हमने डाउनलोड किया, जिसके बाद ये एप्लीकेशन इस तरीके से खुलता है और जब इसके खुलने के बाद इसमें एक पासवर्ड मांगता है, लेकिन पासवर्ड किसी के पास नहीं होता। नॉर्मली 1111 पासवर्ड होता है या 0000। आप देख सकते हैं कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है जबकि हमने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है। तो इस तरीके से तमाम जो दावे बैट बीएमएस को लेकर के किए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर क्या ये एक र्यूमर है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि बिजनौर में कई ऐसे मामलों के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस अब उनकी जांच करी है। फिलहाल ये एक चाइनीज़ ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और अब दावा किया जा रहा है वीडियोस के ज़रिए कि इसको ब्लूटूथ के ज़रिए जो बैटरी है उसको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद चलते हुए ई रिक्शा को बाकायदा ब्रेक डाउन किया जाता है। सच्चाई क्या है ये पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन क्या ये र्यूमर है या सच्चाई ये जांच का विषय है। देखेंगे ये प्ले स्टोर के ज़रिए हमने बैट बीएमएस का जो ऐप है उसको डाउनलोड किया है। ये बैट बीएमएस का ऐप जो आसपास के ई रिक्शा हैं उनको दिखाता है और उसके बाद जो भी आसपास होता है उसको हम ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ब्लूटूथ को खोलना होता है और उसके बाद जो भी आसपास ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी बैटरी के नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पर एक 5302 लास्ट में आ रहा है, ये हमने कनेक्ट किया है। अब ये वही ई रिक्शा है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये कनेक्ट हो गया और इसकी बैटरी यहाँ पर 50% दिखा रही है। अब आप इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ कंट्रोल पैनल है, इसकी तमाम जो डेटाज हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से। और उसके बाद कंट्रोल पैनल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, यानी कि ये इस वक्त आप देखेंगे कि ई रिक्शा जो है वो ऑन है। इससे हमने कनेक्ट किया। अब हम ऑफ़ करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर
पासवर्ड मांग रहा है। अमूमन कहा जाता है कि जो पासवर्ड है वो 1111 भी हो सकता है या 0000। तो हम पासवर्ड 1111 डालकर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं ले रहा है। इसके अलावा हम अगर इसको ऑफ करने की कोशिश करें तो बार बार पासवर्ड ले रहा है, यानी कि जिस ऐप के ज़रिए तमाम ई रिक्शास की बैटरी को बंद करने का दावा किया जा रहा था, तो यहाँ पर पहुंचकर अब आप देखेंगे एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। यानी कि फ़िलहाल आपके अगर आसपास कोई ई रिक्शा है जिसको बैट BMS के ज़रिए आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक पासवर्ड मांगता है, आपको पासवर्ड की जानकारी होनी चाहिए। मेरे साथ तमाम ई रिक्शा वाले भाई लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप ई रिक्शा चलाते हैं, आपका है? अपना ही है। तमाम बातें कही जा रही हैं कि ई रिक्शा बैट BMS के ज़रिए बंद हो जा रहा है। आपके भी जानने वालों के बंद हुए हैं? सबके बंद हुए थे, बहुत बंदों के बंद हुए। मेरा खुद भाई का बंद हुआ था, तो मैंने ऐप से किसी का पता करा, मैंने दोस्त यार दोस्त से मैंने कैसे बंद हो रही है गाड़ी ये, तो इसने ऐप के बारे में बताया मेरे को कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर। मैं ऐप डाउनलोड करा तो मैंने ये वाली अपनी गाड़ी तो मैंने खोल ली। अभी एक दो दिन तो खुली, 2 दिन तो फिर दोबारा स्विच ऑफ करी थी, किसी ने करी आगे पीछे से, मतलब स्विच ऑफ करी। उसके बाद में अब ये मतलब आज दोपहर के बाद से ही मतलब ऑन ऑफ मतलब ये पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, अब ऐप तो आप देख सकते हैं कि अब जो ये ऐप है वो दोपहर के बाद से पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि उससे पहले से इनका दावा है कि इनकी जो ई रिक्शा, इसके अलावा तमाम जो लोगों के ई रिक्शा थे वो बैट BMS के ज़रिए पावर ऑफ किया जा रहा था उसकी बैटरी का, और चलते चलते रुक रहे थे। लेकिन अब अगर कोई भी शख्स इस बैट BMS के ज़रिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद करने की कोशिश करता है तो एक पासवर्ड मांगा जा रहा है, जैसा कि हम बार बार यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर बंद कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो फिलहाल बिजनौर में कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अफवाह है, क्या इसमें सच्चाई है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। तमाम पहलुओं पर अब पुलिस भी जांच कर रही है।